श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश हिंदी में। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। यानी जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और जन्म लेने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अकीर्ति मृत्यु से भी बहुत बुरी है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी उचक सुख में आनंद नहीं लेता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। विखंडित व्यक्ति के लिए मिट्टी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को प्रकट किया जाता है, उसी संकट प्रकार वीर पुरुषों को समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृजन कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म के यहाँ कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करता उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना साकर के पात्र को दिया जाता है वह तमस दान करता है। अपना अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा ना इस लोक में है ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा ठीक कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से दो, फिर सब लोग और तुम सब हो। मन की बीमारी, घबराहट, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा साथ है। धरती पर जिस प्रकार जैसे मौसम में बदलाव आता है, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। नामित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। आत्मज्ञान की तलवारों से अपने हृदय से अज्ञान के संशय को अलग अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। सफलता जिस शोरूम में रहती है वह 2 कैदियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा कठिन संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी आख्यानों को बताता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी आर्द्र के किसी धार्मिक व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख तथा दुख में स्थूल नहीं होता तथा इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह सफल है जिस इंसान को हर हाल में ही मिलता है। हमेशा अच्छा बीज बोए, इसलिए फल अच्छा हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते। मूलतः वे इस संसार में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊसर हूँ। सभी जीवित संतों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय। दोस्त, जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की कथा से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को लक्षणों की चिंता के बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और सहयोगियों को अपनी स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए।
जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए सदैव सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, उस मनुष्य के जीवन में कभी भी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं होती। जब जब इस धरती पर पाप, अधर्म और अधर्म की पैठ है, तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करें, मैं अवतार लेता हूँ। वह व्यक्ति जो मृत्यु के समय मुझे याद आया कि उसने अपना शरीर त्याग दिया था, उसे मेरा धाम प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु समान ही निश्चित है, अन्यथा जन्म लेने वाले की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो अप्रोच करता है उस पर शोक मत करो। वह जो वास्तविकता में मेरा उत्कृष्ट जन्म और उत्कर्ष को उजागर करता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो होने वाला है वो वही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा सिद्धांत बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। आपके परम भक्त जो सदैव मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो भी व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा के विश्वास के साथ इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग सिर्फ अपनी बुराइयां ही याद करते हैं, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। कल्याण मानव ही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अहिंसा का पालन करते हुए समय कल्याण का पालन करना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख होगा, विज्ञान कहता है कि सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। क्रोध से ब्रह्मा उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि विग्रह होती है, जब बुद्धि विग्रह होती है तब क्रोध नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आपका ईश्वर के प्रति समर्पण कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जिसे भी इस नाम से जाना जाता है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों के परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, शान या दुख जैसे विषयों में सोचकर चिंता से प्रभावित होना नहीं चाहिए। तुम क्यों जरूरी में चिंता करते हो? तुम क्यों होते हो? कौन तुमसे मर सकता है? आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही इसे कोई मार सकता है, यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन जीत लिया है उसने पहले ही भगवान को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे इंसान के लिए सुख दुख, धूप गर्मी और मन अपमान एक से है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद एवं गरिमा के राज्याभिषेक हेतु कार्य करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो आदर्शों के सामान्य पुरुष भी आदर्श ही व्यवहार करेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदत में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जिसने मन जीत लिया है उसने पहले ही भगवान को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे इंसान के लिए सुख दुख, धूप गर्मी और मन अपमान एक से है। न तो यह शरीर है और न ही तुम इस शरीर के स्वामी हो। यह शरीर 5 अंगों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश।
एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 शरीर में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण अजेय रहता है, जो इरादे, लालच, अलस्या जैसे बुरे व्यवहार से प्रभावित होते हैं। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, जैसे शिष्यों का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिकों का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मनुष्य का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मैं सभी मठवासियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा, परंतु जो मनुष्य मेरा प्रेम डांटता है वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। क्या दिया जो तुम्हें दिखाया गया, तुम्हारा क्या वर्णन था जो खोजा गया, तू क्या पैदा हुआ जो नष्ट हो गया, क्या खाया जो लिया गया, जो छोड़ा गया, जो आज है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। जो मनुष्य जिस प्रकार ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देता है। श्री कृष्ण ने हमेशा के लिए मृत्यु का स्मरण कराया तो श्री कृष्ण ने मृत्यु पर भी कंसास किया। मूलतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, तथापि हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता उद्धरण हिंदी में, भगवत गीता उद्धरण हिंदी में, भगवत गीता का सार, श्रीमद् भगवत गीता उपदेश उद्धरण हिंदी में, गीता प्रेरक उद्धरण हिंदी में, भगवत गीता विचार हिंदी में, श्रीमद् भगवत गीता व्हाट्सएप स्टेटस हिंदी में पढ़ने के लिए धन्यवाद। हिंदी ऑनलाइन जानकारी के मंच पर भगवत गीता उद्धरण हिंदी में, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश हिंदी में, भगवत गीता उद्धरण हिंदी में, भगवत गीता का सार, श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल वचन पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।